Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for standard 8th English. Friends, today we are going to discuss about a lesson for subject English chapter number 2, Children at Work, from the book It So Happen. Chapter number 2 is about children at work. In this chapter there is a one boy named वैलू करके एक 11 ईयर का 11 साल का एक लड़का था जो अपने गांव से चेन्नई जाने के लिए भाग जाता है। उसके पास टिकट नहीं होती है, फिर भी वो लकी होता है कि जो टिकट चेकर है वो उसको पकड़ता नहीं है। उसने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया होता है और उसको बहुत भूख लगी होती है। भूख की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका होता है और उसको घर से भागने का एक रीज़न था कि उसके जो फादर थे, ठीक है, उसके फादर जो थे और उसकी जो बहन थी वो उसके साथ बहुत ही ख़राब बिहेव करती थी। वो पैसे कमाता था तो उसको वो छीन लेती थी और उसके पिता जो थे वो शराब पीते थे और वो शराब पीने के बाद उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई करते थे। इन सब से वो छूटना चाहता था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर भाग गया था। जब लेकिन वो स्टेशन पे पहुंचता है तो एक जया नाम की एक गरीब लड़की उसको मिलती है और वो उसको पहचान लेती है कि वो क्यों भाग कर आया है और उसको पता चल जाता है कि ये लड़का बहुत ही भूखा है, तो अपने साथ लेके जाती है और खाना देती है। कहाँ लेके जाती है, किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, क्या होता है वैल्यू के साथ, एवरीथिंग इज़ गिवन इन दिस चैप्टर। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर एग्जैक्टली। चिल्ड्रन एट वर्क, ठीक है, चिल्ड्रन एट वर्क जो लेसन है उसके बारे में है। बिफोर वी स्टार्ट आवर लेसन हियर गिवन सम इंफॉर्मेशन। देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, सम हेल्प देयर फैमिली टू मेक द लिवहुड। बहुत सारे ऐसे रीजन्स है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपनी फैमिली को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी फैमिली को लिवहुड में हेल्प करने के लिए काम करते हैं। हु रैन अवे फ्रॉम द अनहैप्पी होम्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने अनहैप्पी होम्स से भाग जाते हैं, मतलब घर का माहौल ऐसा होता है जिससे वो ऊब जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, उनको खुद को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ दियर एज। यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे गरीब बच्चे जो अपनी आपके लिए सरवाइव करना, उनके लिए अपना काम करना पड़ता है, तो वो बाकी बच्चों जैसे ना स्कूल जा सकते हैं ना उनके उम्र के बाकी बच्चों जैसे वो क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। वैलू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। वैलू करके एक 11 साल का लड़का अपने घर से भाग गया था। ही वंडर अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। और वो बहुत सारे आवर्स तक, बहुत सारे घंटों तक वो यहाँ वहाँ वंडर मतलब भटकता रहा था, जहाँ पे ट्रेन आने से पहले उसके पास टिकट भी नहीं थी। टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ और भूखा। ही डजेंट नो वेयर टू गो when a stranger at the station shoots a word of welcome। ठीक है, उसको पता नहीं होता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है, उससे भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो क्या होता है उसके साथ, एक स्ट्रेंजर के साथ, इस लेसन के अंदर बताया गया है। When the Kanyakumari Express pulled at the Chennai Central, it took the Velu some time get off। जब वैलू जो होता है कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो चेन्नई सेंट्रल पर आई तो वैलू को उतरने में कुछ टाइम लगा। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया, हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, उसकी जो टांगे थी वो लड़खड़ाने लगी। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन द मूविंग ट्रेन, उसको ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो चलती हुई गाड़ी में ही है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था उसको ट्रेन के अंदर बैठने का, इसके लिए उसकी जो टांगे थी वो अभी भी कांप रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि स्टिल जो ट्रेन है वो अभी तक जा रही थी। ऑल आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली। वैलू जम्प्ड असाइड। अरे रास्ते से हटो,
अरे रास्ते से हटो। एक कुली वहाँ पे, ठीक है, पोर्टर का मतलब क्या होता है, कुली। वहाँ पे एक सामान से लदी हुई ट्रॉली के पास, उसके पास से गुजरता है और वेलू क्या करता है, जंप करके एक साइड की तरफ हो जाता है। ही सैट ऑन द बेंच ऑफ द प्लेटफॉर्म, और वो क्या करता है, प्लेटफॉर्म के एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, अपना छोटा सा जो गठरी होती है वो नीचे रखकर वो प्लेटफॉर्म के एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है। इन ऑल हिज 11 ईयर्स ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, जब तक वो 11 साल का हुआ अभी तक उसने इतना बड़ा, इतने सारे लोग उसने कभी भी देखे नहीं थे। मतलब 11 साल के जीवन में उसने इतने सारे लोगों को एक साथ कभी नहीं देखा था। एक्सेप्ट वंस ईयर एट अ फेयर इन हिज विलेज, एक्सेप्ट मतलब कि उसको छोड़कर एक उसके गांव में जब वार्षिक मेला लगता था, उसके अलावा उसने 11 साल में अपने जीवन में कभी भी इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। पीपल वॉक्ड बाय, लोग जो थे वो वहाँ पे चल रहे थे। बम्पिंग इनटू विथ हिम विद देयर सूटकेस, और उनके हाथों में सूटकेस जो थी वो एक दूसरे के साथ टकराते हुए वहाँ पे चल रहे थे। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन द लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर पे कोई चीज़ का घोषणा होती है। नियर ही अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, उसके पास में ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का झुंड जो होता है वो उसके पास में, देयर लगेज लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रोप, द नॉइज वॉज टेरिबल, उसके पास नज़दीक से बहुत सारे लोग जो थे अपना सामान जो था उसके ऊपर बैठे हुए थे, ठीक है। उसके जो सीलिंग थी, ठीक है, उसके ऊपर एक टीवी लटक रहा था। ये देखते हुए बारिश बहुत ज़्यादा शोरगुल मच रहा था, और ऐसा एटमॉस्फियर ये लड़के के लिए, वैल्यू के लिए पहली बार था, क्योंकि एक गांव का लड़का था और वो पहली बार इतने बड़े शहर में आया हुआ था, तो ऐसा एक्सपीरियंस उसको फर्स्ट टाइम हो रहा था। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन इन हिज नी, वैल्यू ने क्या किया, अपने घुटनों के ऊपर अपना सर टिका लिया। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, वो बहुत ही मिजरेबल मतलब दुखी था और थका हारा अपने आप को महसूस कर रहा था। एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ही थका हारा महसूस कर रहा था, और मिजरेबल का मतलब होता है वो दुखी था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वो अपने घर से भागा था, 2 दिन पहले वो अपने घर से भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पेनट्स एंड पीस ऑफ अ जगरी, उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। थोड़ी सी उसने पेनट्स मतलब कि मूंगफली खाई थी और थोड़े से गुड़ खाया था, थोड़ा सा जगरी, जगरी मतलब गुड़, मतलब गुड़ खाया था। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम, उसका जो गठरी था, उसका जो बंडल था, उसके अंदर उसके पास एक शर्ट था, एक तौलिया था, टॉवल था, और एक कॉम था। कॉम मतलब कंघा, जो बाल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट। ही हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानूर एंड देन गॉन द ट्रेन टू चेन्नई, पहले दिन वो पैदल चलकर कारून पहुंचा। कारून उसके पास, गांव के पास कोई एक स्टेशन होगा, वहाँ पे वो पहुंचता है, और उसके बाद वहाँ से उसने चेन्नई के लिए ट्रेन ली। वैल्यू हैड नो मनी, वैल्यू के पास पैसे भी नहीं थे फॉर अ टिकट खरीदने के लिए, बट लकीली द ट्रेन टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट सॉरी, लेकिन उसका नसीब अच्छा था कि जो अनरिजर्व कंपार्टमेंट होता है, अनरिजर्व कंपार्टमेंट का मतलब होता है अनारक्षित जो डिब्बा होता है जिसके अंदर वो टिकट चेकर नहीं आया था। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उसने कोशिश की कि डोर के पास वो जो नीचे फर्श था वहाँ पे सोने की उसने कोशिश की। द ग्रुप ऑफ द मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटेड ऑल नाइट, उसके जो पास में जहाँ पे वो सोने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे पास में बहुत सारे लोगों का ऐसा झुंड था, टोली थी, जो क्या खेल रही थी, कार्ड्स खेल रही थी, पत्ते खेल रही थी, और पूरे रात उन लोगों ने क्या मचाया, शोर मचाया। उस वजह से वो बेचारा सो नहीं पाया था। आई वॉट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस,
अब अरे क्या तुम इस शहर में नए हो? एक बहुत ही रफ वॉइस में किसी ने पूछा। वैलू ओपन हिज आइज, वैलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे। बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था। हे हाय, वो कहता है अरे इधर। ही टर्न अराउंड, फिर वो मुड़ा। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, वहाँ पे एक उसके उम्र की एक लड़की खड़ी थी, ठीक है, उसके एज की एक लड़की की थी। वियर अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, जिसने एक लंबी सी बनियान पहनी हुई थी और वो घुटनों तक लंबी थी। हर हेयर वॉज स्टीप एंड ब्राउनिश, सी हैड अ ह्यूज शेक ऑन वन शोल्डर, और उसके जो बाल थे वो एकदम ब्राउनिश थे और उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा सा बोरा था। सेक मतलब बोरा, कोई चीज़ का बोरा उठा के रखा था। शी वॉज पिकिंग अप अ डर्टी प्लास्टिक कप फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक। वो क्या काम करती थी, वो फर्श से मतलब ज़मीन के ऊपर से प्लास्टिक के जो गंदे कप थे वो उठा रही थी और उसको अपने बोरे के अंदर डाल रही थी। वाई इज़ शी कॉलिंग मी, उसने मुझे क्यों बुलाया होगा। वैल्यू एंड उसने मुझे क्यों बुला रही होगी, वो वैल्यू ने ऐसा सोचा। एंड वाई द गर्ल इज़ वियरिंग अ बनियान, और लड़की ने ये बनियान क्यों पहनी हुई है। वैल्यू ने पहली बार ऐसी बनियान पहनी हुई लड़की को देखा और वो सोच रहा था। इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि एक रेलवे स्टेशन का पिक्चर है जहाँ पे वैल्यू जो है, जो हमने देखा अपने गांव से भागकर आया है और उसके पास ये जो है वो एक छोटी सी बोरी है, जहाँ पे वैल्यू बहुत ही उदास भूखा बैठा हुआ है और उसके पास एक लड़की आती है, उसके ही एज की होती है, उसने बनियान पहना हुआ होता है और वो प्लास्टिक का कूड़ा कचरा उठाकर अपने जो सेक होता है, उतना जो थैला होता है उसके अंदर डाल रही होती है। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर था, ये जो पिक्चर था वो यहाँ पे हमको बताया गया है। तो वेलू सोचता है उसने ये बनियान क्यों पहन के रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, बेवकूफ़ जैसे मुझे घूरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। वैल्यू मटर्ड, वैल्यू लुकिंग अवे, वैल्यू दूसरी तरफ देखते हुए वैल्यू ने उसको जवाब दे दिया। सो मिस्टर वैल्यू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो कहती है ओ मिस्टर वैल्यू, महाशय वैल्यू, अपनी जो पोटली है उसकी तरफ देखते हुए वो लड़की बोलती है क्या तुम घर से भाग के आए हो। वैल्यू डिडेंट आंसर, वैल्यू उसका जवाब नहीं देता है। ही डिडेंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन, वो एक अनजान लड़की को नहीं बताना चाहता कि उसने क्या किया था। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो घर से इसलिए भागा था क्योंकि वो अपने पिता द्वारा उसको रोज पिटाई होती थी, अब वो एक दिन भी और पिटाई सहन नहीं कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल हिज मनी, वैल्यू एंड हिज सिस्टर अर्न ही स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। वैल्यू, उसके पिताजी ने क्या किया था, उसके जितने भी उसके जो पैसे थे और उसकी बहन के जो कमाई के पैसे थे वो सब कुछ उससे छीन लिए थे और वो सारा पैसा उसने दारू पीने में खर्च कर दिया था, मतलब सारा पैसा उसने दारू के पीछे उड़ा दिया था। उसका पिता जो था वो एक पियक्कड़ इंसान था और उसने सारे जो पैसे थे वो दारू के पीछे उड़ा दिए थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, ऐसा मत सोचो कि मुझे मालूम नहीं है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह जो है तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, क्या करने वाले हो। बिकम रिच, अमीर बनना चाहते हो। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके पास जाकर बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वैल्यू थोड़ा उससे दूर सरक गया। He felt hunger, pinching him and pressed his stomach with a grimace. अब यहाँ पे क्या करती है कि उसने एक्सपीरियंस किया, उसको लगा कि उसको बेचारे को बहुत भूख लगी है। उसने मुंह बनाकर अपने पेट को दबाया, अपने खुद के पेट को दबाया और उसने बोला हंग्री, भूखे हो। आस्किंग द गर्ल, लड़की ने उसको पूछा। You won't got food by sitting here
ग्लूमी, तुम यहाँ उदास मुंह बनाकर बैठे रहने से तुमको खाना नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसिस, ग्लूमी मेकिंग फेस मतलब मुंह बनाने से तुमको यहाँ पे खाना नहीं मिलने वाला है। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, अगर मैं तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की तलाश कर देता हूँ, कुछ खाना मैं तुम्हारे लिए लेके आ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना बोरा उठाया और चलना शुरू कर दिया। वैलू स्टेड ऑन द बेंच, वैलू जो था वो तो बेंच पे ही बैठा रहा। वॉट शुड ही डू, वो बेचारा करता तो क्या करता। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वॉज द गर्ल गोइंग टू टेक हिम, ये लड़की उसको कहाँ लेके जा रही है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो लड़की भीड़ के अंदर गायब हो गई, गायब हो जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो उसने तुरंत ही निश्चय कर लिया। मेकअप हिज माइंड मतलब कोई चीज़ के लिए निश्चय कर लेना, कोई चीज़ के लिए ठान लेना, तो उसने क्विकली ठान लिया। ऑल राइट, ठीक है। ही डिसाइडेड एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो पता नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, वो वहाँ से उछला और उस लड़की के पीछे गया। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वो लड़की ने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी कि वो कहाँ पे है, वो वैलू नाम का लड़का कहाँ पे है, तो वो लड़की उसको पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी। तो टिल हियर जो पार्ट नंबर 1 है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर रिलेटेड टू दिस टॉपिक आर गिवन हियर, ठीक है। वैलू जो रेलवे स्टेशन पे आता है, उसको लड़की किस तरीके से उसके साथ बात करती है, वो क्यों घर से भागा था, एवरीथिंग वॉज गिवन इन द पार्ट नंबर 1 दैट यू कैन अंडरस्टैंड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट नंबर 1, ठीक है। रिलेटेड to this whatever the question answers are there that I will send to you through the PDF that you have to write down in your notebook. In our next video we will discuss about the remaining part of this lesson. Okay, bye.